क्या आपके पाँव के पंजे में भी जलन होती है, दिन भर दर्द होता है और पंजा सूज जाता है? कभी आप सुबह उठते हैं या फिर लंबे समय तक बैठने के बाद उठने पर आप अपने पाँव को जमीन पर टिका ही नहीं पाते? यदि नहीं तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कारण जिनकी वजह से आपको ये पंजे की समस्या होती है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहली वजह है आपके पाँव के पंजे में जलन और दर्द की, वो है डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो वो बहुत प्रोन रहते हैं ऐसी समस्याओं के। उनके पाँव के तलवे में या पंजे में आगे की तरफ जलन हो, दर्द हो और कई बार उनका पैर सूज जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी व्यक्ति की डायबिटीज बढ़ती है तो उन्हें डायबिटिक न्यूराइटिस या डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की बहुत संभावना रहती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो पैर की नर्व एंडिंग्स हैं वो दर्द करने लगती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो इरिटेट कर जाती है। कई बार डायबिटिक पेशेंट के पैरों में से जो वीनस रिटर्न है वो वापस नहीं जा पाता, तो पैरों में सूजन बढ़ने लगती है जब भी वो पैरों को लटका के बैठते हैं या उनका चलने फिरने का काम रहता है। जनरली ये देखा जाता है कि डायबिटीज़ जिन व्यक्ति को है और 40 से ज़्यादा उम्र है तो उनकी जो बॉडी की मांसपेशियां हैं वो बड़ी शिथिल हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। कई बार तो लोगों का जो पैर है उसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं वो इरिटेट हो जाती है, उसकी वजह से कष्ट होता है। या फिर ऐसे व्यक्ति के पैर में जो सॉफ्ट पैड होता है, जो मेटाटार्सल ब्रेक के नीचे जो पैर की जो हड्डियाँ उनके नीचे जो एक कुशनिंग होती है, मांस होता है, वो बड़ा कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए भी हड्डियों में स्किन पिंच करने लगती है और उनके पाँव में या मैं कहूँ तो पंजे में दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये बात सत्य है कि और लोगों को भी ये समस्या हो सकती है, परंतु जिन व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है ऐसे व्यक्ति इसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी डायबिटीज़ नियंत्रण में रखनी चाहिए, जिससे कि उन्हें ये समस्याएं होने की संभावना न होने पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। जो अगली सबसे बड़ी वजह है या मैं कहूँ तो प्रिवेलिंग फैक्टर है पाँव के पंजे में जलन और दर्द का, वो हो सकती है गठिया। इसमें भी सबसे बड़ी जो समस्या है पाँव के पंजे में दर्द और जलन होने की, वो है यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसकी वजह से गाउट नामक एक गठिया होती है जो व्यक्ति को हो जाती है। जब भी यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो वो यूरिक एसिड हमारी मसल्स में जाके एक क्रिस्टल के फॉर्म में इकट्ठा होता है। अच्छा, गाउट में यूरिक एसिड के कलेक्ट होने की कई साइट्स होती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी साइट होती है, बहुत कॉमन साइट होती है पैर के अंगूठे में। जो अंगूठे की जो हड्डी होती है, जो बॉल होती है ना, जो हेड होता है मेटाटार्सल का, वहाँ पे बहुत दर्द होता है पेशेंट को। इसी से मालूम पड़ता है कि कहीं गाउट तो नहीं हो रहा, या हम कहें कि यूरिक एसिड की समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही डिफाइंग सिग्नल होता है मालूम करने के लिए। इसी प्रकार से जो मेटाटार्सल बोन है वो भी झड़ सकती है और व्यक्ति को बहुत कष्ट हो सकता है, सिनोवियल लाइनिंग इरिटेट हो सकती है। इसलिए भी किसी व्यक्ति के पाँव के पंजे में जलन, दर्द और सूजन, ये तीनों ही समस्याएं हो सकती हैं। तो व्यक्ति को बढ़ती उम्र के साथ अपनी बॉडी में कैल्शियम का ध्यान रखना चाहिए। अगेन मैं फिर बोलूँगा, एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको भी कोई दुविधा इस प्रकार की हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करके हमसे आप अपने प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेटाटार्सल जो हमारी है या कहें पाँव का पंजा है, इसकी समस्या होती क्या है। तो इसको कहा जाता है मेटाटार्सेल्जिया। मेटाटार्सल वो बोन है जो पाँव के पंजे में अगले हिस्से में होती है, और जब इसमें पेन होता है तो इसको बोलते हैं मेटाटार्सेल्जिया। इसकी होने की कुछ और भी वजह होती हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र हो सकती है या लंबे समय तक शूज पहन के चलना फिरना हो सकता है। आपका बढ़ा हुआ वजन इसकी एक वजह हो सकती है। इसलिए अपने पंजों का ख्याल रखें, क्योंकि यही आपकी पूरी बॉडी का वजन लेते हैं, आपको चलने फिरने में मदद करते हैं। जो अगली बड़ी वजह है आपके मेटाटार्सल हेड में दर्द होने की, वो है आपके पैर का आर्च। होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति के पंजे में फ्लैटनेस आ रही है या जिसे हम कहते हैं फ्लैट फुट, तब आपके पाँव की जो मांसपेशियां है, जो शीथ है, तब ये खिंचने लगती है। जब प्लांटर फेशिया खिंचने लगती है और रिपीटेडली वो खिंची हुई रहती है, तब आपके पाँव में दर्द शुरू होता है, दुखन शुरू होती है। कई बार आप जब सुबह उठ के पैर को नीचे ज़मीन पर रखते हैं तो पैर टिकता नहीं, आप कई बार रिवर्स
बेड पे गिर जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जब भी आपका पाँव ज़मीन पर जाएगा ऐसे और फ्लैट फुट आएगा तो इसमें क्या होगा, पेस प्लैनस में पैर जो है वो प्रोनेट करेगा, आपकी हड्डियां नीचे की तरफ और अंदर की तरफ घूम जाएंगी। इसको बोलते हैं पेस प्लैनस या फ्लैट फुट। ये समस्या कंजेनाइटल भी हो सकती है या बाद में भी डेवलप हो सकती है। कई बार लोगों में तब हमें इस बात का मालूम पड़ता है कि उन्हें फ्लैट फुट हो रहा है जब उनके घुटने टकराने शुरू होते हैं, क्योंकि फ्लैट फुट की एक कॉम्प्लिकेशन होती है नॉकनी में आपके घुटने आपस में टकराने लगते हैं। जनरली जब बच्चों में ये शुरुआत होती है तो वो दौड़ते खेलते गिर जाते हैं, क्योंकि उनके घुटने आपस में टकराते हैं, रगड़ खा जाते हैं। तब इन्वेस्टिगेट कराने में मालूम पड़ता है कि बच्चे को फ्लैट फुट है। इसका इलाज भी अवेलेबल है। अगर ये बचपन में होता है तो आर्चेस यूज हो सकते हैं, बड़ों में होता है वो भी आर्च यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कई बार इसकी सर्जरी करानी पड़ सकती है। जो अगली समस्या होती है आर्च की, वो होती है पेस कैवस अर्थात हाई आर्च। कई बार आपने देखा होगा लोगों में कि जो पैर के अंदर की तरफ जो आर्च होता है ये बहुत बढ़ जाता है। इसमें पैर की जो बोन है उनका सुपिनेशन होता है, जो सबटेलर जॉइंट है उसका सुपिनेशन हो जाता है। ऐसे में बोन का जो एक्चुअल पोर्शन हमारे ज़मीन पे टच करता है वो नहीं होके साइड ऑन वो बोन नीचे टच करती है और पेन शुरू हो जाता है हमारे पंजे में। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में बॉल के साथ और रोलर के साथ कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने पाँव की सिकुड़ी हुई प्लांटर फेशिया को रिलीज़ कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर तब भी समस्या हो रही है तो अपने आसपास किसी ऑर्थोपेडिशियन को जाकर मिलिए या किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को जाकर मिलिए, जिससे आपकी समस्या का आपको हल मिल सके। और नहीं तो आप हमें भी कॉल करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, जिससे आपकी ये समस्याएं तत्काल प्रभाव से दूर हो सके। अब अगर हम बात करें कि मेटाटार्सेल्जिया में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, हमें मालूम कैसे पड़ेगा, तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है आपको पाँव के पंजे में। चाहे वो सुबह उठकर हो सकता है या फिर आप लंबे समय तक बैठे हों और तब आप जब उठ के अपना पैर नीचे टिकाने का प्रयास करेंगे तो एकदम से एक शार्प शूटिंग पेन होगा, ऐसा मालूम पड़ेगा कि करंट से दौड़ गया। जो सिम्टम नंबर 2 है कि आपके पाँव के नीचे जो गद्दी होती है वो बहुत कम हो जाएगी, जिस वजह से आपको पाँव रखने में चुभन हो सकती है, पेन हो सकता है और इतना दर्द कई बार होता है कि आपको, जैसे मैंने अभी कहा कि पैर जमीन पर नहीं टिका पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार तो पेशेंट हमारे पास आते हैं अपने पैर को क्रिप बैंडेज में बांध के और पैर को हवा में लटका के किसी सहारे से चलते हुए आ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें तो अपनी डाइट को अच्छा करिए। आपको ऐसे कुछ नट्स हैं जिनके सेवन से आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। आप जानना चाहते हैं उनको, तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो अगली वजह है आपके पाँव के पंजे की दुखन की, वो है आपकी मांसपेशियों का टाइट होना। इसमें सबसे पहला आता है आपके पंजे की जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उनका वीक हो जाना। देखिए, हमारे पैर का जो वजन है वो कभी पैर की उंगलियों पर नहीं जाता, वो वजन जाता है हमारी एड़ी पर और जो मेटाटार्सल हेड है, जो पंजे का अगला हिस्सा है, उस पर। तो जब इसके आगे की मांसपेशियां हैं ये हमारे पैर का बैलेंस बनाती हैं, उंगलियों पे दबाव देकर बैलेंस को मैनेज करके। जब ये वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, उंगलियां पीछे मुड़ने लगेंगी, पैर का बैलेंस नहीं बनेगा और अनावश्यक दबाव पड़ेगा आपके पंजे पर, पैर के पंजे पर। तब आपको ये कष्ट हो सकते हैं। अब जो पंजे को बाहर खोलती है या हम कहें कि उंगलियों को ऊपर उठाने का काम करती है पैर के, वो होती है एक्सटेंसर मसल। जब ये मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी तो आपने देखा ना कई बार लोगों का पैर जो है उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। जब ऐसे हो जाएगा तो भी तो उनको समस्या होगी, या कहें कि उंगलियां हल्की सी ऊपर को क्लॉ होने लगती हैं ऊपर को। तब ये समस्या होती है कि वो उंगलियां ज़मीन पे टिकती ही नहीं, तो पैर का बैलेंस नहीं बना पाती। पैर का बैलेंस नहीं बना पाती तो व्यक्ति को चलने फिरने में, खड़े होने में कष्ट होने लगता है। और जो तीसरी वजह है आपकी मांसपेशियों में वो है टीए अर्थात टेंडो एक्किलिस, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्किलिस टेंडन। अपने पाँव के पीछे आपने सभी ने देखा एड़ी के पीछे से एक रस्सी जैसा बैंड जाता है ऊपर की तरफ। जब ये एक्किलिस टेंडन टाइट हो जाएगा या हम कहें आपकी काफ मसल टाइट हो जाएंगी, तब आपके पाँव के अगले हिस्से पे अनावश्यक दबाव पड़ना शुरू होगा, क्योंकि आपका जो वज़न है पैर का
वो एड़ी से शिफ्ट होकर पंजे पे ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो ये कुछ आपकी मांसपेशियों से संबंधित वजह हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह से और क्या होता है अभी मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा, पर उससे पहले ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जब हमारे पैर ठीक रहेंगे, हमारे पैर का पंजा स्वस्थ रहेगा, तभी हमें खड़े होने में, चलने फिरने में और कोई भी काम करने में आसानी रहेगी। अब मैंने आपसे अभी बात कही थी मांसपेशियों के टाइट और ढीला होने की, तो ये क्यों हो सकता है अब इसको जान लीजिए। ये हो सकता है महिलाओं में ऊंची हील पहनने की वजह से। जब महिलाएं ऊंची हील पहनती हैं तो क्या होता है, एड़ी बहुत हवा में चली जाती है। एड़ी हवा में जाती है तो जो ये मेटाटार्सल है, या इसको अब मान लें पाँव का पंजा, तो आगे उंगलियां हैं, इन पे अनावश्यक खिंचाव पड़ता है, तो फ्लेक्सर मसल खिंचने लगती हैं, धीमे धीमे ढीली होती जाती हैं, और एक्सटेंसर मसल जो ऊपर की तरफ हैं या जो डॉर्सिफ्लेक्सर मसल हैं ये सिकुड़ने लगती हैं, तब ये समस्या होती है। कई बार जो लोग फैशन इंडस्ट्री में हैं या इवेंट मैनेजमेंट में हैं, या कई बार महिलाएं ऑफिस में हाई हील्स पहन के जाती हैं, तो मैं तो उनसे ये अनुरोध ही कर सकता हूँ कि हाई हील्स पहनना है तो पहनिए, मगर उसका समय कम कर दीजिए। जब बहुत ही आवश्यक हो किसी खास फंक्शन प्रोग्राम में तभी उसे पहनिए, क्योंकि ऐसा लंबे समय तक करने से नहीं सिर्फ आपके पैर की मांसपेशियों में बदलाव आ सकता है, आपकी काफ मसल टाइट हो सकती है, बल्कि इस वजह से आपकी कमर तक में दर्द आ सकता है। फिर आप बोलोगे कि सर कमर से पैर तक झंझनाहट हो रही, सुन्नपन हो रहा है, ये सब समस्याएं होंगी। और पुरुषों में ये समस्या क्यों होती है? पुरुषों में ये समस्या होती है उनके खराब जूते पहनने की वजह से, लंबे समय तक टाइट लेदर शूज़ पहनने की वजह से, या लंबे समय तक ऐसे शूज़ पहनने की वजह से जिनकी अगला और पिछला एंड है वो घिसा हुआ है। जब अगला और पिछला एंड घिसता है तो पाँव गलत पड़ने लगता है, पैर की मैकेनिक्स बिगड़ती है और मांसपेशी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, फिर आपको ये पंजे में दर्द होता है। तो इसलिए अगर आपके जूते घिसने लगे हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से चेंज कर दें या उन्हें लंबे समय तक पहनना बंद कर दें। इससे आपकी ये समस्याएं आपसे दूर रहेंगी, आपको कभी ये कष्ट नहीं होगा। और हाँ, मेटाटार्सेल्जिया क्यों होता है और क्या क्या और इसके लिए हम कर सकते हैं, वो डाइट में हो सकता है, एक्सरसाइज में हो सकता है, इसके ऊपर भी वीडियोस आगे आने वाले समय में आएंगे। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब वो वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप उन सबको देख के समझ के अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अब यदि आपको मेटाटार्सेल्जिया हो रहा है आपकी डाइट के नेग्लिजेंस की वजह से, तो ऐसे 5 विटामिन हैं जिनका सेवन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर इस वजह से आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान तत्काल से मिल जाएगा। धन्यवाद।